आज हमारा जो सेशन है वो प्रीनेटल और पोस्टनेटल पे है। प्रीनेटल जो होता है आपका, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान और कंसीव करने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना है। और पोस्टनेटल होता है आपका जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें किस चीज किसका ध्यान रखना होता है उसके बारे में बात। अब प्रीनेटल क्या है, ये प्रेगनेंसी जब हम बच्चे जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको डॉक्टर से कंसर्न करना होता है। और अगर वो ये नहीं करती है, अगर वो अपनी प्रीनेटल केयर नहीं करती है तो उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है और एक हेल्दी डिलीवरी नहीं हो सकती, मतलब एक हेल्दी बच्चे का जन्म नहीं होता है। हमें रेगुलर विजिट करना होता है डॉक्टर के पास कि हम अपनी गर्भवती महिलाएं उसका डॉक्टर्स जो है वो मॉनिटर करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो उसको बताएं और उसका सीरियसली एक्शन उस पर लिया जाए। अगर हम प्रीनेटल केयर नहीं करते हैं मदर्स औरत का, तो बच्चे जो हैं वो कम वेट से पैदा होते हैं और कुछ बच्चे मर भी जाते हैं क्योंकि प्रीनेटल केयर अच्छे से नहीं हो पाती। तो बहुत जरूरी है डॉक्टर्स के साथ प्रीनेटल केयर एक प्रेगनेंसी के टाइम पे करना, डॉक्टर्स के पास जाकर सलाह लेना, चेक कराना, हर मॉनिटर करना, अल्ट्रासाउंड कराना, टेस्टिंग कराना, तो ये बहुत जरूरी है प्रीनेटल केयर। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं इसमें, एक फर्स्ट डे से, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फर्स्ट डे से ही आपको डॉक्टर्स के पास जाकर संपर्क करना है। डॉक्टर्स आपको आयरन सप्लीमेंट्स देंगे खाने के लिए, आयरन क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको शुगर है, बीपी है या और अन्य कोई बीमारी ऐसी है, मेडिकल बीमारी रिलेटेड है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, उनको बताएंगे। और घर में अपना पूरा ध्यान रखेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बचेंगे, कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे घर में आप, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए। एंजाइटी और स्ट्रेस, टेंशन से बचेंगे, डिलीवरी को लेकर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकेगा पॉजिटिव रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छी खुराक खाएंगे, डाइट में अपना पानी इनटेक ज्यादा करेंगे, अच्छी खुराक खाएं, आधा घंटा वॉक जरूर करें और हो सके तो रेस्ट, आराम जो बहुत जरूरी होता है वो करना चाहिए। और ये भी बहुत जरूरी है कि जिसकी पहला डिलीवरी होती है, जो पहली बार माँ बनती है, उनको उसको अपने बच्चे के लिए बहुत सी ऐसी बुक्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उनको पढ़े, नहीं तो ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। अगर आप करेंगे तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे, स्ट्रेस से बाहर रहेंगे। अब इंसान, अब एक महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो कब कब आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में हर मंथ, मतलब पहले महीने से लेकर 5वें महीने तक, एवरी मंथ, हर मंथ में एक दिन डॉक्टर आपको बुलाते हैं। जब 6 मंथ, 7th, 8th मंथ जो होता है आपका, महीने में 2 बारी, हफ्ते में 2 बारी आपको जाना होता है।
सॉरी 6, 7, 8 मंथ में आपको महीने में 2 से 3 बार ही जाना होता है। और जब 9th मंथ आ जाता है या 8th मंथ के एंड में डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हर वीक आकर अपनी टेस्टिंग कराएं और तब हम आपको डेट बताएं। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है वैसे वैसे डॉक्टर्स आपको एग्जैक्ट डेट बता देते हैं कि आपकी डिलीवरी क्या होगी। इन विजिट्स, जब ये डॉक्टर्स की विजिट्स होती हैं, जब आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास, वो डॉक्टर्स देखते हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपके बच्चे की हेल्थ कंडीशन क्या है और आपको किस चीज की जरूरत है, डाइट में क्या क्या जरूरत होती है, वो सब चीजें आपको इस विजिट्स में डॉक्टर समझाएंगे। इसमें हम क्या, डॉक्टर्स आपको और भी कुछ बताते हैं कि आपकी अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग होती है, ब्लड टेस्ट होता है कि आपको अनीमिया तो नहीं है या आपका और कोई ब्लड डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपकी ब्लड प्रेशर पे मॉनिटर होता है, शुगर पे मॉनिटर होती है, आप वेट गेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बेबी की ग्रोथ देखी जाती है और डाइट और एक्सरसाइज पे भी डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं। अब जब डिलीवरी का टाइम पास आता है तो बेबी का पोजीशन देखी जाती है कि कोई चेंजेस तो नहीं हुए, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए, और वैसे ही बर्थ को प्लान किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी में रिस्क है आपका, आपकी कोई भी हेल्थ इश्यूज को लेकर, तो डॉक्टर्स उस पर स्पेशल केयर देते हैं और आपकी प्रेगनेंसी को एक स्मूथ प्रेगनेंसी बनाने में मदद करते हैं। अब जो पोस्ट नेटल केयर होती है, एक बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद भी एक माँ को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि एक माँ का नया जन्म, अंदर से बॉडी, जब बच्चे को जन्म देते हैं तो अंदर से बॉडी टूट जाती है और वो एक माँ एक नए जन्म में आ जाती है, उसको एक नया जन्म देता है। इसमें क्या होता है, आपका जितना भी आपने जो खाना, आपने जो 9 महीने खाया है, वो सारा खाना बच्चे को मिलता है। अब टाइम है कि आपको खाना खाना है ताकि आप अपनी देखभाल कर सकें। पोस्ट नेटल केयर जो शुरू होती है वो 8th मंथ में शुरू हो जाती है या 9th मंथ में शुरू हो जाती है। इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, इमोशनली फिजिकली प्रिपेयर होना होता है कि आपने अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखना। पोस्ट नेटल केयर में आपको डाइट न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जब तक आप डाइट न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रखेंगे तो आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। बहुत जरूरी है रेस्ट लेना, बहुत जरूरी है आराम करना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में से वो शक्ति खत्म हो जाती है जब आप बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए सेल्स दोबारा से, आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अपने आप को थकाए ना, जब बच्चा सोता है आप उस टाइम पे सोएं। अगर आप बच्चा उठा है तो उसको बॉटल फीडिंग की भी हम आदत डालें और घर में किसी और को बोलकर उनको बॉटल फीडिंग की आदत डालें और आप अपना पूरा रेस्ट लें। तीसरी चीज होती है ईट राइट, मतलब हमें जो खाना खाना है वो सही मात्रा पे खाना है। बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन लेना, अच्छा खुराक खानी। इसमें आपको दूध का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, फल का, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ जब ब्रेस्ट फीड करती है तो जो खाना खाती है वो बच्चे को मिलता है और खुद को भी लगता है। तो आपको बहुत जरूरी है एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करना पोस्ट डिलीवरी के बाद। आप अगर
आपको अगर भूख लगती है उस टाइम पे तो आप जरूर खाना खाएं। फैटी खाने से बचें, जैसे तला भुना खाने से बचें या बाहर का खाने से बचें इस टाइम पे, क्योंकि फीडिंग में इसमें प्रॉब्लम आती है। आप जो खाएंगे आपका बच्चा फीड कर लेगा और उसका भी सेहत खराब हो सकती है। तो जितना हो सके हेल्दी खाना, प्रोटीन रिच डाइट खाएं जिसमें अंडा, दही, दूध, सब्जियां, फल सब तरीके के हों और पानी का भी इंटेक ज्यादा हो। इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको हरी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। हरी सब्जियां जितनी खाएंगे उसमें से हमें आयरन मिलेगा, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। फिर हमें दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, आपकी छाछ हो गई। इससे हमें कैल्शियम भी मिलता है, हमारा प्रोटीन भी ठीक रहता है और हमारा डाइजेशन भी ठीक रहता है। फिर आता है हमें दालें भी बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें हमें राजमा, चने, ये सब भी थोड़े थोड़े मात्रा में खाना चाहिए, ताकि आपकी शरीर में एनर्जी आए और हम अपने आपको किसी चीज से भी एलर्जी ना हो और रिएक्शंस। चौथा जो है ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपका बादाम, अखरोट आ गया, ये आपको खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में शक्ति आती है, हमारे जो टूट रहे हुए सेल्स हैं वो रीबिल्ड हो जाते हैं। क्यों जरूरी है हमारी पोस्ट नेटल केयर में प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी खाना खाना? क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, तो हमारी जो बर्थ है, बच्चे का जन्म है, वो भी अच्छा होगा, कोई डेफिशिएंसी बच्चे को नहीं होगी, कोई डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी शरीर में। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छी खुराक लें। और जो अगर अच्छी खुराक लेते हैं तो खून की कमी भी नहीं होगी, अनीमिया भी की शिकायत भी नहीं होगी, प्रेगनेंसी भी ठीक रहेगी, आप थकेंगे नहीं प्रेगनेंसी के दौरान। या पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट नेटल केयर में अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो आपको शरीर में दिक्कतें आनी शुरू होंगी, जो बाद में आपको पता चले। किसी को कोई भी आज के उसमें या लास्ट क्लास के उसमें कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कोई पार्टिसिपेंट है नूना माजरा से, तो वो जो भी है प्लीज अब या तो अनम्यूट कर दें या फिर चैट बॉक्स में जो भी आपको पूछना है वो पूछ लें। नूना माजरा जी, आप पीसीओडी के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिसऑर्डर। इसमें आपके जो ओवरीज में है वो छोटे छोटे एग्स जो होते हैं वो सिस्ट का रूप लेते हैं। इसमें आपको इरेगुलर मेंसेस आ जाते हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेयर ग्रोथ हो जाती है, वेट गेन आ जाता है। तो इसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। मैम अगर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो लगभग कितने टाइम का ट्रीटमेंट होगा? कि हाँ मैंने सुना इसका है कि ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है मैम। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वे में अपना वेट लॉस करें और डाइट पे कंट्रोल करें, क्योंकि आपका जब तक मेंसेस रेगुलर नहीं होंगे पीसीओडी की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी। मैम थोड़ी टिप्स ये चाहिए थी कि वो है कि पीसीओडी होने पर प्रेगनेंसी कंसीव करने में ज्यादा दिक्कत आती है, हाँ जी। तो उसके लिए थोड़ा सा ये बता सकते हो कि किस उससे ये मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए या प्रेगनेंसी गेन कर सके हम? मैम इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा।
आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर बहुत सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो हो सकेगा अगर आप जिसको भी लेना है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर हार्मोनल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ओके मैम, थैंक यू। फैजान और किसी को कुछ पूछना है प्लीज? मैम आप, मुझे लगता है कोई डाउट ही चैट पे भी बेनिफिशियरीज लिख रहे हैं नो, ओके, तो हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन ठीक फिर है। ट्यूसडे को होगा हाँ सेम जी, टाइम। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू।